नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, सुबह सुबह मैंने घर की जो क्लीनिंग वगैरह है वो तो मैंने कर ही ली थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ आज चूल्हे के पास में। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी थी दाल और इस चूल्हे पर हम बना रहे हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने ली है मेथी। तो मेथी को बहुत अच्छी तरह से भूंज लेंगे, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मेरे यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेथी भूंज लेंगे और इसके बाद भूनेंगे जीरा। तो ये सारे मसाले तैयार कर लेंगे और तैयारी कर रही हूँ मैं बिजौरा बनाने की, क्योंकि बहुत सारी बहनों को इंतज़ार था कि बिजौरा बनाने की रेसिपी शेयर करिए। और काफ़ी सारी सिस्टर हैं जो कहती हैं कि थोड़ा सा वीडियो आप जूम करके बनाया करिए। कुछ मेरी जो साथ वाले हैं वो भी कहते हैं कि थोड़ा पास से वीडियो बनाया करो। और हमारी प्यारी बहन है जो रागनी बहन, वो भी कह रही थी कि आप कोई भी चीज़ थोड़ा सा जो वीडियो बनाते हैं वो पास से बनाइए। तो चलिए, मैंने कोशिश की है आज आप लोगों के साथ पास से वीडियो शेयर करने की। तो मेथी और जीरा मैंने भून लिया है और जब तक वहाँ मेथी जीरा ठंडा हो रहा था और मैंने सब्जी भी फ्राई कर दी थी कढ़ाई पर। और इसके बाद आ गई थी मैं यहाँ दाल धोने के लिए। तो दाल धुलकर भेज देंगे चक्की पीसने के लिए। और दाल मैंने डाली है, धुली वाली दाल मैंने डाल दी थी, क्योंकि सुबह ही जब मैंने मौसम देखा कि मौसम कुछ सही है तो डाल ही देते हैं। धूप काफ़ी तेज़ है हमारे यहाँ पर, ठंड भी बहुत तेज़ है और धूप भी बहुत तेज़ है। और ठंड जो हो रही है उसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ शाम टाइम बादल हो जाते हैं और जैसे ही बादल छटते हैं तो सुबह ठंड पड़ती है और शाम को भी वही हाल होता है। तो धुली दाल ही मैंने डाल दी है। वैसे मेरे पास छिलके वाली दाल थी, पर छिलके वाली दाल धोने में थोड़ा सा टाइम लगता और डर था सबसे ज़्यादा मौसम ख़राब होने का। तो चलिए, मौसम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छे से हमारी बिजौरी बन गई हैं। और हमारे यहाँ बिजौरी कहते हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में बिजौरा कहते हैं। और हमारे एमपी में ये चीज़ ज़रूर बनती हैं। आप लोगों के यहाँ बनती हैं या नहीं बनती हैं ज़रूर बताना। तो चलिए, दाल को मैंने अच्छे 3-4 पानी से धो लिया था, क्योंकि इस दाल में ना बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म टाइप का होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा धोना पड़ता है। ये पानी फेंकेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के पिला देंगे गाय को, तो गाय बड़े शौक से इस पानी को पी लेती हैं। और बिजौड़ी बनाने के बाद अब मुझे नंबर लगाना है पापड़ बनाने का। तो पापड़ भी बनेंगे हमारे, पर थोड़ा सा 1-2 दिन के समय के बाद में। और दाल धोकर मैंने भेज दिया था चक्की पिसवाने के लिए और मैं बैठ गई थी यहाँ पर मसाले पीसने के लिए धूप पर ही, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा हाथ गलाने वाली ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पीस रही थी जीरा, उसके बाद पीसेंगे मेथी, अदरक। और आपके पास अगर मिर्च हो, पकी वाली लाल जो ताज़ी मिर्च रहती वो हो तो वो पीस लीजिए। तो मेरे पास पकी वाली लाल मिर्च नहीं थी, तो मैं बस यही मसाले पीस लूँगी। और यहाँ मेरे बैठे थे बड़े ससुर जी, तो मैं इनसे करती जा रही थी बात भी, और ये आप लोग से हेलो कह रहे हैं। और ये मेरे पास ही आए थे कुछ बात करने के लिए, और काफ़ी दिनों से मैं निकली भी नहीं हूँ उस तरफ। तो दादाजी ने मुझे बुलवाया था, यानी बड़े पापा जी ने बुलवाया था मुझे, पर मैं नहीं जा पाई। तो ये खुद मुझसे मिलने आ गए कि तुम कई दिनों से घर से निकली नहीं हो, तो मैं देखने आया हूँ कि तुम कर क्या रही हो। तो वही हम लोग यहाँ आपस में बड़े ससुर जी से बात भी करते जा रहे थे। और सारा टीन टपारा जो सामान है वो लेकर मैं बाहर ही बैठ गई हूँ, क्योंकि इसके बाद फटाफट से हमें बना लेना है बिजौरे। और धूप काफ़ी है, तो इस वजह से सोच रही थी कि अगर सुबह टाइम बन जाएंगी तो एक टाइम की पूरी धूप लग जाएगी बिजौरी में। तो वही मैं जल्दी जल्दी तैयारी पे लगी हूँ। और यहाँ मैंने जीरा कुछ ज़्यादा ही भून कर रख लिया है, क्योंकि भुना हुआ जीरा मेथी अगर रहता है ना तो रायता वगैरह बनाने में भी काम आता, काफ़ी चीज़ों में काम आता है। तो इकट्ठा ही मैं भून कर रख लेती हूँ। और ये भुने जीरे वाला भुना जीरा पाउडर का ही डिब्बा है। तो चलिए, अब पीस लेते हैं यहाँ पर मेथी। और मेथी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, तो इसको थोड़ा सा लाल ही भूनना पड़ता है। अगर आप कम भूनेंगे इसको तो ये अच्छे से पिसती नहीं है। और फ्रेंड्स, एक हमारी सिस्टर है वो मुझे कमेंट करती है, हर वीडियो में ही कमेंट करती है कि दीदी आप लिपाई पुताई की वीडियो रोज़ डालिए, लिपाई पुताई की वीडियो रोज़ डालिए। तो सिस्टर जी, अभी मैंने लिपाई पुताई के 2 वीडियो डाले, मेरे दोनों वीडियो में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए। और उन व्यूज़ को देख के तो मन इतना ख़राब हो जाता है, लगता है यार इससे अच्छा तो यूट्यूब छोड़ ही दो, क्योंकि मेहनत बहुत अधिक है। और जब सफलता ना मिले ना तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। और मेहनत इतनी ज़्यादा करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो फिर लगने लगता है कि ये सब चीज़ फालतू है, इससे अच्छा तो घर में बैठे अपना काम करो और आराम करो। और दोनों वीडियो ही मेरे बिल्कुल भी नहीं चले, जबकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है अब वो 8,000 होने वाली है। और 8,000 के मुताबिक अगर आपके 1,500 व्यूज़ आ रहे हैं तो ये तो शर्म से
क्या बोले अब हम, मतलब शर्मनाक ही बात है कि इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली और उसके बाद इतने कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो चलिए, वहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ लगने लगी थी मुझे, तो मैं आ गई थी थोड़ा सा साइड में। और ये दाल मैंने डाली थी लगभग 1.5 किलो की समथिंग दाल डाली थी। और यहाँ पर यशी बना रही थी वीडियो, तो वो मेरे से मांग रही थी पिट्ठी कि मुझे दे दो, वही मैं उसको दे रही थी कि ले खा ले। और वो आप लोगों के उसने कैमरा कर दिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं आप लोग को दे रही थी। तो चलिए, अब सबसे पहले इसको फेंट लेते हैं। और जो भूरा कुम्हड़ा आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, भूरा कुम्हड़ा की जो मैंने बड़ी बनाई थी उसका पानी मैंने स्टोरेज कर लिया था, भूरा कुम्हड़ा का पानी फ्रिज में, बस वही पानी मैं यूज कर रही हूँ। और अगर आपको उसमें मिल जाए थोड़ा सा भूरा कुम्हड़ा की जो कद्दूकस किया हुआ हिस्सा रहता है ना, भूरा कुम्हड़ा कद्दूकस करके अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल नहीं डालें। पर इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कढ़ोरी बरी जिससे बनती है भूरा वाला कुम्हड़ा, उसका पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो पानी है वो सोडा का काम करता है। तो देखिए, इस तरह से मैंने फेंट लिया। और जब उड़द की दाल को जब हम फेंटते हैं ना, तो एकदम ये हल्की हो जाती है, बिल्कुल हल्की हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हल्की हो गई है। और अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैं दादी से बात भी करती जा रही थी, दादी को बुला लिया था मैंने, क्योंकि दादी आ जाती है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए, ये बैठी हुई है दादी, और धूप देख सकते हैं आप लोग, बहुत तेज़ धूप है। और हमारी काफ़ी सारी सिस्टरों के यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। तो ये देखिए, ये इसका तरीका है। ये ऊपर आ गई है दाल, यानी ये दाल काफ़ी अच्छे से फिट गई। वैसे तो आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उड़द की दाल को फेंट कर ही इसके बड़े बनाए जाते हैं। ये कोई भी रेसिपी हो बिना इसको फेंटे तो बनती ही नहीं है। तो चलिए, एकदम ये वाइट भी हो गई है। और ये ले लिया मैंने अदरक, जो मैंने पीस रखा था अदरक है। अब इसके बाद डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ दादी डाल रही थी, और ज़्यादा मसाले नहीं डालना फ्रेंड्स, बिल्कुल कम ही मसाले डालना। तो थोड़ा सा मैंने लगभग 1 बड़ी चम्मच के हिसाब से डाला है जीरा पाउडर। और ये देखिए, इतना ही डाल दिया मैंने मेथी पाउडर। और इसमें मिर्च भी मैं थोड़ी कम ही डालूंगी, क्योंकि जब आप मिर्च ज़्यादा डाल देते हैं, जब आप इसको तेल में सेकेंगे या अंगार में सेकेंगे इस बिजौड़ी को ना, तो वो मिर्च जब जलती है तो वो उसकी महक आती है, और उससे हमें खांसी आने लगती है। तो मिर्च भी हमें कम ही डालना है। और जो मिर्च पाउडर मेरे पास में, ये भयंकर तेज़ वाली मिर्च है, तो लिमिट ही डालेंगे। और ये है हींग, बिना हींग के तो मेरी कोई चीज़ नहीं बनने वाली, तो इसमें हींग डाल देते हैं। वो तो भला है कि चाइनीज़ मैगी बनाती तो उसमें मैं हींग नहीं डाल देती, वरना जो भी अपना खाना रहता सब में हींग डलती है। तो चलिए, यहाँ ये बहुत अच्छे से फिट गई है। और अब इसमें डालेंगे हम लोग तिली। तो तिली भी दाल के मुताबिक ही डालना है, दोनों चीज़ इक्वल होना चाहिए, ना तो तिली की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए ना ही दाल की। तिली की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपकी जो बिजौरे हैं वो बिल्कुल टूट जाएंगे, रख नहीं सकते। और दाल की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके दांत टूट जाएंगे। दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो हमारा बर्तन है ये लगभग 1 किलो से थोड़ा कम होता है, आधा किलो समथिंग का होता है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही 3 पाव करीब का होता है। तो देखिए, इसमें हमने डाल दिया है चार इसको बार हमने डाला है। तो ये देखिए, 4 बार नहीं बल्कि 3.5 बार। तो अब देखिए, इसमें दाल बिल्कुल बराबर है। और जो दाल हम फेंटे थे उसमें से आधी मैंने बचा ली है, क्योंकि शाम को बड़े बनेंगे। और अब डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ धूप में सूखती है ना, तो नमक उड़ जाता है उससे। तो यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और देखेंगे कि कहीं दाल ज़्यादा नहीं है, दाल तो ज़्यादा नहीं है या तीली तो ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, इसको फेंटने अकेले में ही कम से कम 20 से 25 मिनट लग गया था। और काफ़ी मेहनत वाले काम होते हैं ये, आप कितनी भी जल्दी करने की कोशिश करें टाइम तो हो ही जाता है। पर चलो, फाइनली मेरे बिजौरा ही बन गए, एक टेंशन ये कम हो गई। और जैसे ही धूप तेज़ होगी ना, तो मैं फटाफट से सारी चीज़ें बना लूँगी, ताकि होली के पहले मेरा सारा काम निपट जाए। और ये देखिए, यहाँ मैं देख रही थी तो ये एक बराबर है, अगर उंगलियों में तिली नहीं चिपक रही थी और ना ही दाल ऊपर झाग फेंक रही थी, यानी दाल भी बराबर है और तिली भी बराबर। चलिए, फटाफट से हम सास बहू बैठ गए यहाँ बिजौरा बनाने के लिए, और दादी बनाती जाएंगी। यहाँ छोटे छोटे पेड़, ये काफ़ी बड़े नहीं हैं, छोटे साइज के हैं। और आप अंदाज़ लगा सकते हैं, मैंने इनको चूड़ी पे रख के बनाया है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ मैंने तखत पर बिछा ली थी साड़ी, इसी पर बनाने लगेंगे। और चूड़ी का साइज देख रहे हैं ना आप, बस इतने ही हमें पेड़े बनाना है कि चूड़ी के बराबर ही हो, चूड़ी से ऊपर ना हो। अगर ये ऊपर हो जाएंगे तो मोटी मोटी ये अच्छी नहीं लगेंगे खाने में।
ना बहुत मोटी होना चाहिए ना बहुत पतली पतली, लगभग आधे इंच इसकी मोटाई होना चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं होना चाहिए। और अगर मोटाई ज़्यादा लग रही तो आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने चूड़ी में ही रख कर मैं बना रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, कह रहे थे मैं भी बनाऊंगा, तो इनने बहुत बड़ा काम किया है। 2 बिजोड़ी बनाकर इनने 2 बिजोड़ी बनाई थी, उसके बाद एक पेड़ा लेके भाग गए थे, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये पेड़ा कभी आप बनाइए और खा के देखिएगा। तो चलिए, यहाँ इनने 2 अपने हिस्से की तो बना ली हैं, साल भर में इनको 2 ही बिजोड़ी खाने के लिए मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तो चलिए, यहाँ हम लोग माँ बेटी ने मिलके बना ली थी। और वैसे सच कहूँ तो यसी ने बहुत ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि यसी का मन बहुत लगता है इन सब कामों में, तो यसी भी यहाँ बना रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका तहे दिल से। बिजौड़ियाँ तो हमारी काफ़ी पूरी कंप्लीट ही हो चुकी हैं और लगभग ये काफ़ी सूख भी गई हैं, आप देख सक रहे होंगे। और ये जो है तुरंत से निकल रही हैं, ये देखिए, तो काफ़ी ज़्यादा सूख गई हैं ये। और यहाँ पर ना बादल भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, फिर से दोबारा से बादल हो रहे हैं। और धूप काफ़ी तेज थी, अंदाज लगा सकते हैं आप लोग कि धूप कितनी तेज थी कि तुरंत पर ही सूख गई हैं ये। और धूप तेज होने के साथ साथ ना ठंड भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मौसम किस तरह का हो रहा है। ठंड भी बहुत है, धूप भी काफ़ी तेज है और बादल भी हो जाते हैं। तो बादल अभी फिर होने लगे हैं, पर चलिए, अब इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये तो बन ही चुकी हैं और कल शाम तक ये सूख भी जाएंगी। और इसको बनाने के बाद मैंने जो छुटपुट वाले काम होते हैं, क्योंकि खाना बन चुका था, खाना वगैरह रसोई वगैरह साफ़ की, और खाना मैंने काफ़ी लेट खाया क्योंकि काम कुछ जो पेंडिंग थे वो निपटाए मैंने, और थोड़े बहुत काम जो बचे हैं वो कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे वीडियो में ही। और फ्रेंड्स, परसों यानी शनिवार के दिन की वीडियो में एक कमेंट आया है कि आप बहुत बोलती हो, बहुत ज़्यादा बोलती हो, और आपने तो कहा था कि आप नए घर में जाकर रहने लगोगी, आप तो अभी भी छप्पर वाले घर पर ही रहती हैं और यही वजह है कि मैं आपका वीडियो नहीं देखती। तो सुनो, तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम मेरे वीडियो देखो, और मेरी मर्जी है, मैं छप्पर वाले में रहूँ, पक्के मकान में रहूँ, जहाँ लगेगा वहाँ रहूँगी। आप मुझे दे रही हो क्या मकान? अगर आपको ज़्यादा ख़राब लग रहा तो आप दे सकती हो मकान, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको तो वो मैंने कहा ही नहीं कि आप वीडियो देखो, क्यों देख रही हो? मत देखो। और आपने कहा है ना कि तुम तो अभी भी छप्पर वाले घर पे रह रही हो, तो ये मेरे बाप दादा की जगह है, बाप दादा ने बनवाया है और ये मुझे बहुत प्रिय है। और अगर तुम्हें छप्पर वाले घर से दिक्कत है ना, तो तुम्हारे लिए, तुम जैसे लोगों के लिए एक बात कहूँगी कि तुम्हारे अगर माँ बाप बुजुर्ग हो गए ना, तो उनको भी घर से बाहर निकाल देना, क्योंकि तुमको पुरानी चीज़ें पसंद नहीं हैं। और तुम जैसे औरतों की वजह से ही भारत में ओल्ड एज होम चल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सोच से ही पता चल जाता है कि जब तुम हम लोगों के प्रति इतनी नफरत रखती हो, इतनी घृणा रखती हो, तो सोचो तुम अपने घर वालों के साथ किस टाइप का बिहेव करती होगी। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप जैसे लोगों को वीडियो में आने की, ना ही वीडियो देखने की। तो चलिए फ्रेंड्स, झाड़ू भी लग गई है और फटाफट से यहाँ चूल्हे की साफ़ सफाई भी कर लेते, ताकि सुबह के लिए थोड़ा सा ये काम हल्का हो जाता है। और यहाँ अब ज़रूरत नहीं पड़ना है शाम को चूल्हा जलाने की, क्योंकि शाम खाना थोड़ा बहुत रखा हुआ है और शाम को बनना है बड़े। क्योंकि पिछली बार जब मैंने बड़ी बनाई थी ना, तो दाल नहीं बची थी, जिसकी वजह से बड़े नहीं बन पाए थे। अब बना लेंगे, थोड़ी सी बिजोड़ी बनाई है, उसके साथ मैंने दाल थोड़ा ज़्यादा ही डाली थी, तो बड़े बना लेंगे और दादी को भी थोड़े से बड़े दे देंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं चूल्हे की पुताई। और आज थोड़ा सा ना अंदर भी पुताई कर देंगे गोबर वाली, क्योंकि अंदर के जो चूल्हा है बहुत ख़राब हो चुके हैं और लगभग ये फूट ही गए हैं, जैसे तैसे चल रहे हैं। और अब ये काम से थोड़ा सा फ्री हो जाएं, और इसके बाद में बनाना है मुझे सिंगल चूल्हा और एक डबल चूल्हा, क्योंकि ये दोनों चूल्हे फूट गए हैं। तो सिंगल चूल्हे की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, पर मैं सोच रही हूँ कि डबल चूल्हा ही बना के रख लेते हैं, ताकि दोनों तरफ खाना आप आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर फटाफट से लाल मिट्टी और गोबर की कर लेंगे लिपाई। तो और इसके पीछे जो चूल्हे के पीछे की जो दीवार है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पर अभी मुझे कोई भी लिपाई पुताई नहीं करना है। और वैसे भी लिपाई पुताई वाले वीडियो मैंने डाले दो, तो उतने ज़्यादा कुछ खास चले नहीं, शायद ऑडियंस अब लिपाई पुताई नहीं देखना चाहती, कुछ और देखना चाहती है। तो चलिए, यहाँ पर भी देखिए चूल्हा जो है बहुत ख़राब है, खासकर ये बड़ा वाला चूल्हा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब आपको बिल्कुल आपको अलग ही वीडियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब धूप भी काफ़ी अच्छी हो रही है और दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं। तो अब फटाफट से
आज बिजोरे का काम हो गया, अब पापड़ का काम शुरू करना है। और अभी पापड़ का काम अगर नहीं हो रहा तो मैं सोच रही हूँ चूल्हे बनाने का काम कर लेते हैं। और थोड़ा सा मेरे अंदर जो है ना घर की दीवार है और फर्श भी ख़राब हो चुका है, जहाँ पर मुझे मिट्टी की छपाई करना है, तो वो काम भी मैं करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर फाइनली चूल्हे की पुताई हो गई है और अब चूल्हा काफ़ी अच्छा लगने लगा है। तो देख लीजिए आप लोग भी कैसे लग रहे हैं मेरे चूल्हा, बताइएगा ज़रूर। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने हाथ पैर धोकर थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया, गाय वगैरह अंदर की, और आ गई थी फिर मैं यहाँ पर दिया बत्ती करके शाम की बड़ा बनाने के लिए। तो बड़े ही बनना है, खाना तो मुश्किल है जो कोई खाएगा, क्योंकि अगर आप ये वाले बड़े 4 खा लेंगे तो समझो ये पेट में जाकर 8 होते हैं। तो इसमें मैंने जो सुबह मसाले डाले थे वो तो डले ही हैं, इसमें नमक डाल लेंगे और काट कर डाली थी मैंने धनिया पत्ती। अगर चटनी बना लेते तो बहुत अच्छा था, पर थकान सुबह से लेकर शाम तक की जो थकान थी, इसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं था। और सच कह रही हूँ, इतना करने के बाद जब थकान मुझे लगती है ना, तो कैसे मैं बिस्तर में जब जाती हूँ तो कब सुबह रात से सुबह हो जाती पता भी नहीं चलता है। और बहुत ज़्यादा थकान लगती है और लगेगी ही। आप लोग जो समझदार होंगे वो समझ सकते हैं, और जो चिढ़ते हैं वो उल्टे सीधे कमेंट करके चले जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूँगी। आप जैसे बहुत लोग होते हैं, हमारे घर में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें नेगेटिव बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ना तो मैं ऐसे लोगों को पहचानती हूँ जो ऐसे कमेंट करके जाते हैं, और ना ही मैं उन लोगों से बात करती हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना जीवन कैसे चला रही हूँ वो मैं जानती हूँ। मुझे इसमें किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं करना है कि नहीं भैया आप जो चाहो वो वैसा करो। तो नहीं, मैं अपने हिसाब से अपना घर गृहस्थी चलाऊँगी। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ बड़े, और बताइएगा कि कैसा बना और कैसा लगा आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साथ आपका हमारा इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।